हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली with a velocity of 98 meter per second from top of a hill 490 meter high. Find, first part, the time taken by the projectile to reach the ground. Second part, the distance of target from the hill base. C, the velocity with which the projectile hits the ground. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो. अभी तक हमने काफ़ी टफ क्वेश्चन कर लिए, तो ये तो ईजी है, कंपेरेटिवली कर सकते हो. ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया है. अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. डायग्राम पहले. तो प्रोजेक्टाइल हमारा ये हॉरिजॉन्टल टाइप का है. यहाँ से हमने एक टॉप पॉइंट से, जो कि 490 मीटर हाइट पर है, इससे एक ऑब्जेक्ट को फेंका हॉरिजॉन्टली. तो 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया. इस पॉइंट को हम ऑरिजिन अज्यूम कर लेते हैं. और सपोज़ ये एक्स और वाई हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली. आप ऊपर वाली पॉजिटिव ले सकते हो, वाई को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. तो प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसा कुछ जाएगा और ये हमारी रेंज हो जाएगी. ये भी हमें फाइंड आउट करना है. और इस पॉइंट पर जो हमारी नेट स्पीड आएगी वो इस डायरेक्शन में, ये हमें फाइंड आउट करनी है. ये कितना एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से इसका, सपोज़ बीटा एंगल बनेगा, ये वो चीज़ भी देखनी है. तो v का ये vx फैक्टर होगा इस साइड में, और ये vy फैक्टर होगा. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है. अब यहाँ पे ux की वैल्यू क्या है? 98 मीटर पर सेकेंड, और यही u के बराबर है, बिकॉज uy इज़ ज़ीरो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका हुआ है. ओके, आगे देखते हैं. इसके बाद हमें ax क्या है पता है, ज़ीरो है ऑब्वियसली. ay हमने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, तो g पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, अब लगाते हैं आप फॉर्मूला. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल के लिए, तो y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. तो y की वैल्यू 490 मीटर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी हुई है. uy हमारा ज़ीरो है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया. 1/2 ए वाई पॉजिटिव का g, तो ये g हो गया इंटू टी स्क्वायर. तो g की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 होता है. 4.9 से 490 कटेगा 100 टाइम्स. तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेकेंड्स. तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करके t हमारे पास 10 सेकेंड आ गया. ये पहले पार्ट का आंसर है. पहले पार्ट में हमसे पूछा था टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो वो आ गया हमारे पास 10 सेकेंड. इसके बाद हमें निकालना है दैट x रेंज. तो सेकेंड पार्ट में रेंज निकालनी है. रेंज का फॉर्मूला होगा सिंपली ux इंटू टाइम. तो ux हो गया 98 इंटू टाइम हमने निकाला 10, तो ये आ गया 980 मीटर. सेकेंड पार्ट का आंसर. नाउ सी पार्ट के लिए हमें नेट स्पीड निकालने को बोला हुआ है, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड. तो v निकालना है. v का फॉर्मूला vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर. नाउ vx विल बी इक्वल्स टू ux, यानी 98 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. और vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, और uy ज़ीरो हो गया. ay की वैल्यू 9.8 g के बराबर, और t की वैल्यू 10 यानी 98 ऑल्सो.
तो ये दोनों 98 है, तो यहाँ से सॉल्व करके हम v निकालेंगे तो v हमारे पास आएगा 98/2 मीटर पर सेकेंड, 98/2 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमसे वेलोसिटी पूछी हुई है और ये सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है, तो हमें डायरेक्शन और निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन tan बीटा इक्वल्स टू होगा v/vx, तो इट शुड बी 98/98 यानी 1, हैंस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए सारी चीज़ें हो गई, आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू particles move in a uniform gravitational field, in a uniform gravitational field with an acceleration small g, with an acceleration small g, full stop, at the initial moment, the particle were located at one point and moved with velocities u1 equals to 3 meter per second and u2 equals to 4 meter per second horizontally, full stop, horizontally in opposite directions, full stop, horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles when their velocities या velocity vectors become mutually perpendicular, full stop। ओके, तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। हिंट ये इसमें क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ मैं। वेलोसिटीज़ का नाम लिया है, वेलोसिटीज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वेक्टर्स को यूज़ करना होगा, और वेक्टर्स में जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके हमने क्वेश्चन लगाए हुए हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, दैट देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। तो दोनों हम वेलोसिटीज़ के वैल्यूज़ को निकालते हैं ओके। तो सपोज़ ये ओ पॉइंट से हमने दोनों को फेंका है, ये एक इधर गया, एक दूसरी साइड में। तो u1 सपोज़ ये पॉजिटिव साइड में गया और u2 सपोज़ ये नेगेटिव साइड में गया है। तो यहाँ पे जब हम v1 निकालेंगे तो v1 वेक्टर इक्वल्स टू आएगा u1 वेक्टर ux1 सॉरी v1 वेक्टर आएगा, v1 वेक्टर इक्वल्स टू vx1 वेक्टर प्लस vy1 वेक्टर। vx1 वेक्टर जो है वो u1 के बराबर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है, तो u1 के बराबर होगा, u1 इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन को हम आई कैप मान लेते हैं, दूसरी वाली माइनस आई कैप हो जाएगी, तो ये हो गया 3 आई कैप। ओके, अब यहाँ से हमें चाहिए vy1, तो vy1 क्या होगा, uy1 वेक्टर प्लस gt वेक्टर, और gt जो है ये जे कैप डायरेक्शन में, जे कैप और नीचे की तरफ जे कैप। तो नीचे वाली डायरेक्शन को सपोज़ हम प्लस ले लेते हैं, ये डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं और ये नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो जी टी जे कैप ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जी पे वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जी टी वेक्टर।
ओके, और यू वाई इनिशियल 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, तो वी वाई वन वैक्टर यहाँ से जी टी जे कैप के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से वी वन आ गया हमारे पास 3i कैप वेक्टर, वी वन वैक्टर आ गया 3i कैप प्लस जी टी जे कैप, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमें निकालना है v2 वैक्टर विच विल बी vx2 वैक्टर प्लस vy2 वैक्टर। नाउ सेम थिंग विद दैट ऑल्सो, यहाँ पे vx2 वैक्टर जो है वो u2 के बराबर होगा एंड u2 इज़ -4i कैप, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टल में ही, तो -4i कैप हो गया। नाउ vy2 वैक्टर विल बी इक्वल्स टू uy2 वैक्टर प्लस जी टी जे कैप। तो uy2 अगेन 0 है, तो यहाँ से vy2 हमारे पास फिर से जी टी जे कैप ही सेम आ रहा है, तो यहाँ से v2 वैक्टर आ जाएगा -4i कैप प्लस जी टी जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर द कंडीशन where v1 vector and v2 vector are perpendicular to each other, that dot product should be 0। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस जी टी जे कैप डॉट -4i कैप प्लस जी टी जे कैप इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -12 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हैंस टी इक्वल्स टू √12 अपॉन जी स्क्वायर, यानी टी इक्वल्स टू √12 अपॉन जी। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू लगा सकते हैं और यहाँ से जी की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी जी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में उसके हिसाब से लगा देंगे। सेकंड में ये आंसर आ गया। और हमें इसके बाद इसमें क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स व्हेन देयर वेलोसिटीज़ बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये तो हमने टाइम निकाला जहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। अब ये इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, सेपरेशन निकालना है जब ऐसा हुआ है। तो उसके लिए हमें पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, u रिलेटिव। तो u रिलेटिव हमारे पास कितना आएगा, u1 माइनस u2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा बेसिकली 3 + 4 × 7, ठीक है। और ये है हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं, ये u रिलेटिव x डायरेक्शन में है, तो ये x और x डायरेक्शन में आएगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सेपरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन के लिए है। ओके, नाउ हमें x निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये u रिलेटिव x इंटू टाइम के बराबर आएगा, तो ये हो गया 7 × √12 अपॉन g मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।